Good morning students, welcome back to our online SS class. Students, हम लोग लेसन 5 साउदर्न प्लेट्यूज पढ़ रहे थे. We know that साउदर्न प्लेट्यूज is one of the physical division of India. और हमने मैप में भी देखा था कि साउदर्न प्लेट्यूज नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में आता है और ये इंडिया के काफ़ी बड़ा हिस्सा ये कवर कर रहा है. इसके अलावा इसका जो वेस्ट साइड है वो वेस्टर्न घाट से कवर हो रहा है, ईस्ट साइड ईस्टर्न घाट से कवर हो रही है. एंड द साउदर्न प्लेट्यूज लुक लाइक इन द शेप ऑफ कोन. कोन की शेप में ये हमें नज़र आता है मैप में. स्टूडेंट्स, हमने कुछ स्टेट्स के बारे में भी पढ़ा था जो इस रीजन में आती हैं और वो हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. आज हम कुछ और स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इसी रीजन में आती हैं, दैट इज़ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में. स्टूडेंट्स, यू कैन ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 40. मध्य प्रदेश, इट इज़ इन द हार्ट ऑफ इंडिया. Its capital is Bhopal. The black soil of this region is good for growing cotton, ज्वार, बाजरा and tobacco. तो स्टूडेंट्स, इसे हम इंडिया का हार्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये इंडिया के बीचों बीच है, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ इन द हार्ट ऑफ इंडिया. इसकी जो कैपिटल सिटी है दैट इज़ भोपाल. इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कुछ क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी है. कौन सी क्रॉप्स के लिए अच्छी है? कॉटन, ज्वार, बाजरा एंड टबैको. मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस स्टेट आर एंगेज्ड इन फार्मिंग एंड बीड़ी रोलिंग फैक्ट्रीज. यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग फार्मिंग में या तो भी एंगेज्ड हैं या फिर बीड़ी रोलिंग फैक्ट्रीज वहाँ पे बहुत सारी हैं जिनमें ये लोग एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पर काम करते हैं. इसके अलावा many of them employed in mines which are rich in coal, iron, mica, bauxite, manganese and limestone. काफ़ी सारे लोग माइंस में भी काम करते हैं. माइंस यहाँ पे बहुत सारी हैं, कई मिनरल्स के माइंस हैं जैसे आयरन है, माइका है, बॉक्साइट है, मैंगनीज, लाइमस्टोन. इसके अलावा यहाँ का जो पन्ना टाउन है दैट इज़ फेमस फॉर डायमंड माइंस. वहाँ पे बहुत सारी डायमंड माइंस हैं और उसके लिए ये शहर बहुत ही फेमस है. और क्या खास फीचर है स्टूडेंट्स? मध्य प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स फॉरेस्ट रिजर्व. इट हैज़ फेमस नेशनल पार्क लाइक कान्हा एंड बांधवगढ़. फॉरेस्ट रिजर्व के लिए मध्य प्रदेश बहुत ही फेमस है. आप लोगों ने कान्हा नेशनल पार्क का और बांधवगढ़ नेशनल पार्क का नाम ज़रूर सुना होगा. ये दोनों भी यहीं मध्य प्रदेश में हैं. पीपल हैव देयर ओन ड्रेस कोड एंड कल्चर. People in urban area wear kurta pajama with a turban or cap. The women wear sarees. तो यहाँ का स्टूडेंट्स ड्रेस कोड एक अपना डिफरेंट ड्रेस कोड है. यहाँ जो शहर में लोग रहते हैं वो धोती कुर्ता पजामा पहनते हैं और साथ में टर्बन यानी पगड़ी लगाते हैं या कैप पहनते हैं. यहाँ की जो वुमेन है वो साड़ीज़ पहनती हैं. Their staple diet include राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स. इनकी जो डाइट है, इनका जो फूड है, जो नॉर्मली इनका वहाँ पॉपुलर फूड है वो है राइस, पल्सेस और वेजिटेबल. चावल, दाल और सब्जियाँ ये वहाँ का पॉपुलर फूड है. इंदौर एंड ग्वालियर आर इम्पॉर्टेंट सिटी. द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ दिस प्लेस आर ग्वालियर फोर्ट, सांची स्तूप एंड खजुराहो टेम्पल. यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो है इंदौर और ग्वालियर. और जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं फेमस, वो है ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर का किला, सांची स्तूप आप सबने सुना हुआ है, और खजुराहो के मंदिर, खजुराहो टेम्पल्स. ये बहुत ही फेमस है वर्ल्ड में. ये मध्य प्रदेश में ही है. तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे अबाउट छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्मली अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. It contains the upper basin of Mahanadi river. Farming is the main occupation. छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स पहले मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा था. अभी कुछ समय पहले इसे डिफरेंट स्टेट बना दिया गया है एंड इट इज़ कॉल्ड छत्तीसगढ़. ये महानदी रिवर के अपर बेसिन की तरफ है
और यहाँ पर लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग यानी खेती है। लिनसीड, बीटल नट्स, वाटरमेलन एंड राइस आर ग्रोन हियर। यहाँ जो क्रॉप्स होती हैं अच्छी होती हैं वो लिनसीड, बीटल नट्स और वाटरमेलन, राइस। राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ छत्तीसगढ़। इन सब में राइस, चावल यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। इंडियाज़ मेजर कोल माइंस एंड स्टील मिल्स आर इन दिस रीजन। भिलाई स्टील प्लांट इज़ वन ऑफ देम। और यहाँ पे बहुत सारी कोल माइंस भी हैं, इसके अलावा स्टील मिल्स भी हैं, और आपने भिलाई स्टील प्लांट का नाम तो सभी ने सुना होगा, वो भी यहाँ छत्तीसगढ़ में ही है। इसकी जो कैपिटल सिटी है दैट इज़ रायपुर, इट इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ छत्तीसगढ़ की हैं, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर, बस्तर। बस्तर रीजन इज़ इनहेबिटेड बाय मोस्टली बाय ट्राइबल। जो यहाँ का बस्तर रीजन है, यहाँ बस्तर जो जगह है वहाँ पर ज़्यादातर ट्राइबल्स यानी बहुत सारे कबीले रहते हैं, आदिवासी जो जातियाँ होती हैं वो रहती हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट स्टेट्स थी जो इस साउदर्न प्लेट्यूज़ वाले रीजन में आती हैं। हमने इनके अलग अलग इनकी कैपिटल सिटीज़ पढ़ी, इनके फार्मिंग, यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन जाना, यहाँ के लोगों का ड्रेस कोड, यहाँ का जो पॉपुलर फूड है, यहाँ का पॉपुलर डांस, टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सब हमने इस लेसन में रीड किया। विद दिस लेसन इज कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल स्टार्ट द बुक एक्सरसाइजेस। तो स्टूडेंट्स आप सबके पास बुक होगी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट बुक एक्सरसाइज दैट इज ऑन पेज नंबर 41। फर्स्ट बुक एक्सरसाइज इज रिलेटिंग टू टिक द करेक्ट आंसर। दिस इज एक्सरसाइज ए। आप सभी अपनी बुक्स में देख रहे होंगे एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो हमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके नीचे 3 ऑप्शंस हैं जिसमें से एक आंसर राइट है जिसको हमें टिक करना है। तो चलिए एक्सरसाइज ए का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं रीड कर रही हूँ। विच रिवर इज रिगार्डेड एज दक्षिण गंगा? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी। हमारा राइट आंसर है गोदावरी। तो ऑप्शन ए गोदावरी पे टिक करना है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन इज विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? और हमें ऑप्शन दिए हुए हैं हुंडिया फॉल, जोग फॉल, नन ऑफ दिस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है जोग फॉल। जोग फॉल इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो आप सभी ऑप्शन बी जोग फॉल को टिक करेंगे। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। लावनी इज़ अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ? कौन से स्टेट का पॉपुलर डांस है लावनी? हमने पढ़ा था ये महाराष्ट्र का है। हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो है कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? महाराष्ट्र। लावनी महाराष्ट्र का पॉपुलर डांस है। तो आप सभी थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन बी महाराष्ट्र पर टिक कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, विच सिटी इज़ फेमसली कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट? कौन सी शहर को, कौन सी सिटी को सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्ट, पूर्व का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? स्टूडेंट्स ऑप्शन दिए हुए हैं बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद। हमने ये पढ़ा था बेंगलुरु कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत डेवलप कर चुकी है और इसीलिए अब इसे सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बेंगलुरु है। तो क्वेश्चन 4 में आप टिक कीजिए ऑप्शन ए बेंगलुरु। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट लोकेटेड इन एंड अराउंड मैसूर? इनमें से कौन सा मैसूर के पास या मैसूर में नहीं है? हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं वृंदावन गार्डन, जोग फॉल, चार मीनार। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वृंदावन मैसूर में ही है और जोग फॉल कर्नाटका में ही आता है, जहाँ पे मैसूर है वो भी उसके पास में ही है। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है। तो हमारा जो राइट आंसर है, जो मैसूर के पास नहीं है जगह, वो है चार मीनार। तो आप ऑप्शन सी चार मीनार को टिक करेंगे। तो क्वेश्चन 5 में ऑप्शन सी चार मीनार को टिक करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज पन्ना फेमस फॉर डायमंड माइंस इज अ प्लेस इन?
पन्ना शहर जो डायमंड माइंस के लिए फेमस है वो कौन सी स्टेट में आता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या कर्नाटका? तो अभी अभी हमने ये पढ़ा था, ये मध्य प्रदेश में आता है। तो राइट आंसर आप टिक कीजिए, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। पन्ना जो डायमंड माइंस के लिए फेमस है वो मध्य प्रदेश में आता है। इन विच स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, इन विच स्टेट इज़ द फेमस पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ द हिंदूज तिरुपति टेम्पल लोकेटेड? कौन से स्टेट में तिरुपति टेम्पल जो हिंदुओं का फेमस तीर्थ स्थान है वो कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है या कर्नाटका में? हमने ये चैप्टर में पढ़ा था, ये आंध्र प्रदेश में है। तो तिरुपति टेम्पल आंध्र प्रदेश में है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में टिक कीजिए ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। So students, with this we have completed exercise A of this lesson. We will do more exercises tomorrow. Till then, goodbye.